एक गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए जोकर बनकर लोगों को हंसाने का काम करता है, लेकिन सोसाइटी के लोग हमेशा उसे नीचा दिखाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार उसे पीटते हैं, जिससे वो पागल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता। मगर जब उस जोकर के सब्र का बांध टूटता है तो वो ऐसा क्रिमिनल बन जाता है जिसका सामना कोई सपने में भी नहीं करना चाहेगा। तो क्या सिस्टम इस जोकर को पकड़ पाएगा, या फिर ये खुद जैसे ही बेसहारा और गरीब लोग की फौज बनाकर पूरे शहर को तहस नहस कर देगा? ये जानने के लिए 2019 में रिलीज हुई फिल्म जोकर की इस दिलचस्प कहानी को पूरा जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत गोथम शहर से होती है, जहाँ अमीरों को राजा की तरह और गरीबों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और हर तरफ सिर्फ क्राइम होता है। गोथम की सड़कों पर हम एक जोकर को देखते हैं जिसका नाम आर्थर होता है, जो अपने हाथ में कंपनी का एडवर्टाइजिंग बोर्ड लेकर ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए आकर्षित कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर कुछ शरारती बच्चे आते हैं और उसके हाथ से बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, लेकिन एक सुनसान गली में जाकर वो बच्चे बोर्ड तोड़ देते हैं और आर्थर को बुरी तरह से पीटते हैं। और जब आर्थर अपने बॉस के पास जाकर काम के लिए पैसे मांगता है तो वो आर्थर को कहता है कि तुमने तो मेरा बोर्ड ही घुमा दिया, तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? अगर तुम अपने पैसे चाहते हो तो मेरा बोर्ड वापस ले आओ। हालांकि आर्थर अपने बॉस को बताना चाहता था कि उसके साथ बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाता। अब आर्थर अपने घर आता है और डांस करने लगता है, जहां हम देखते हैं कि वो फिजिकली काफी वीक होता है। अगले दिन आर्थर अपने कोलीग रैंडल से मिलता है और पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रैंडल उसे गन दे देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखो ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। आर्थर तो गन लेकर बस से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक बच्चा होता है, तो वो उस बच्चे को हंसाने के लिए अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशन दिखाने लगता है, जिसे देखकर उस बच्चे की माँ आर्थर को कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान करना बंद करो। इस बात से आर्थर को काफी बुरा लगता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर सभी पैसेंजर्स उसे घूरने लगते हैं। तभी आर्थर उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे हंसने की बीमारी है और जब भी मैं एक ऐसे माहौल में होता हूँ जिसमें मैं खुद को ढाल नहीं पाता तो मेरी हंसी छूट जाती है। जिसके बाद आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है, जहां वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल आर्थर को साइक्लोटेक्ली डिल्यूजनल नाम की बीमारी होती है, जिसमें इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाकर रखता है और कभी कभी वो असली दुनिया में और दिमागी दुनिया में फर्क नहीं कर पाता और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है तो हंसने लगता है। आर्थर डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ मेरी मौत की कीमत मेरी जिंदगी से ज्यादा हो। फिर आर्थर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता है। आर्थर की मॉम पेनी फ्लेक गॉथम के बिलियनियर थॉमस वैन के लिए काम किया करती थी, लेकिन अब उनके पास भी नौकरी नहीं है। पेनी आर्थर से पूछती है कि थॉमस की तरफ से तुम्हें कोई लेटर मिला है क्या? जो सुनकर आर्थर कहता है कि नहीं, वो अब हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो उसे रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है, जिसे आर्थर काफी पसंद करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अगले दिन वो सिंगल मदर यानी सोफी आर्थर के घर आती है और कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इसे सुनकर आर्थर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन आर्थर जोकर बनकर बच्चों के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ परफॉर्मेंस करने के दौरान उसकी जेब से गन फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिसे हॉस्पिटल स्टाफ देख लेता है। अब आर्थर हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि वो गन मेरी परफॉर्मेंस का हिस्सा थी। लेकिन बॉस उसे बहुत डांटते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पिछले हफ्ते वो गन खरीदी थी और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। दरअसल आर्थर के जिस कॉलीग ने उसे गन दी थी वही जानबूझकर आर्थर को फंसा देता है, क्योंकि आर्थर उससे अच्छा जोकर था। आर्थर दुखी होकर जोकर की ड्रेस में ही अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी ट्रेन में 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, जिसे देखकर आर्थर को काफी गुस्सा आता है और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अब वो लड़की ट्रेन से उठकर चली जाती है, लेकिन इन 3 लड़कों को आर्थर पर गुस्सा आता है और वो इसे परेशान करने लगते हैं। तब आर्थर उन्हें बताता है कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो उसे मारने लगते हैं और इसी जगह आर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी गन से 2 लड़कों को मार देता है। हालांकि तीसरा लड़का ट्रेन से उतरकर वहां से भागने लगता है, लेकिन आर्थर उसे भी पकड़कर मौत के घाट उतार देता है। फिर आर्थर दौड़ता हुआ एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है और डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि वो अपनी नकली दुनिया में पूरी तरह से खो चुका है। आर्थर, जिसका दिल बच्चों की तरह मासूम था, लेकिन गोथम शहर के क्राइम ने उसे आज एक क्रिमिनल बना दिया है। अब आर्थर सोफी के पास चला जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, क्योंकि मर्डर करने के बाद उसके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। घर आकर आर्थर टीवी चलाता है, जिसमें एक इंटरव्यू में थॉमस वैन से पूछता है कि कल रात ट्रेन में जो 3 मर्डर हुए उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो थॉमस कहते हैं कि वो 3 मेरी ही कंपनी में काम करते थे और अब गोथम शहर में गरीबों के बीच क्राइम की लहर दौड़ गई है, इसलिए लोग उस जोकर के अपराध को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देखकर आर्थर काफी खुश होता है।
और अपने साइकेट्रिस्ट के पास चला जाता है, जहां डॉक्टर उससे कहती है कि यह हमारी आखिरी मीटिंग है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी फंडिंग रोक दी है। जिसे सुनकर ऑर्थर काफी दुखी होता है क्योंकि अब उसे अपनी बीमारी की दवा नहीं मिल पाएगी। अब ऑर्थर एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड सोफी भी आई थी, लेकिन घबराहट के मारे ऑर्थर हंसने लगता है और पूरा शो खराब हो जाता है। फिर जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो न्यूज़पेपर में जोकर का फोटो देखकर सोफी कहती है कि उसने जो कुछ किया सही किया क्योंकि वो तीनों बुरे थे, लेकिन अब भी गौथम में उनके जैसे हजारों हैं, जिससे ऑर्थर को खुशी होती है। अब ऑर्थर अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने थॉमस वैन के लिए एक लेटर लिखा है और वो चुपके से इस लेटर को पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस वैन के बीच अफेयर हुआ करता था और ऑर्थर उनका नाजायज बेटा है। अब पेनी ऑर्थर को बताती है कि जब मैं थॉमस के घर काम करती थी तब हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था, लेकिन समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए हम अलग हो गए। अपनी माँ की बात सुनकर ऑर्थर थॉमस वैन से मिलने चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ब्रूस वैन से होती है, जो आगे चलकर बैटमैन बनने वाला है। लेकिन तभी थॉमस का बटलर अल्फ्रेड वहां पे आ जाता है और जब ऑर्थर उसे कहता है कि मैं थॉमस का बेटा हूं, तो अल्फ्रेड उसे कहता है कि यह सब तुम्हारी माँ के दिमाग का भ्रम है और उसने अपने ख्यालों में ही थॉमस को अपना आशिक मान लिया था, जिससे ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो भागकर अपने घर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया है और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहां 2 पुलिस ऑफिसर्स उससे उन ट्रेन मर्डर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑर्थर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर अपनी माँ के पास बैठकर ऑर्थर कॉमेडियन मुर्रे फ्रैंकलिन का शो देखने लगता है। दरअसल ऑर्थर उसका बहुत बड़ा फैन है और बचपन से फ्रैंकलिन को अपना मेंटोर मानता है, लेकिन इस बार शो में फ्रैंकलिन ऑर्थर के उस शो की फुटेज दिखाता है जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाया था और वो ऑर्थर की हंसी उड़ाता है, जिससे ऑर्थर काफी दुखी हो जाता है। बाहर आने पर ऑर्थर को जोकर का मास्क पहने लोग मिलते हैं जो उसके फैन बन चुके हैं। अब ऑर्थर अपना भेष बदलकर एक थिएटर शो में घुस जाता है, जहां वो थॉमस वैन से मिलकर कहता है कि मैं पेनी फ्लैक और आपका बेटा हूं, लेकिन थॉमस इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ बीमार थी और हमारी लव स्टोरी सिर्फ उसके दिमाग की कहानी है और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जब ऑर्थर थॉमस की बात को अनसुना करता है तो थॉमस उसे एक मुक्का मारकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद ऑर्थर आर्खम स्टेट हॉस्पिटल जाकर सच जानने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वाकई में उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उन्हें काफी टॉर्चर करता था, जिसे अरेस्ट कर लिया गया था और वो जेल में ही मर गया था। इतना ही नहीं, पेनी फ्लेक ने भी ऑर्थर को अडॉप्ट किया था और बचपन में पेनी का बॉयफ्रेंड ऑर्थर को भी टॉर्चर करता था, जिस वजह से उसके सर पर चोट आई थी और वो दिमागी रूप से बीमार हो गया था। ये सब जानकर ऑर्थर का दिल टूट जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड सोफी के पास चला जाता है, लेकिन सोफी उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल सोफी कभी ऑर्थर से मिली ही नहीं थी और वो कभी उससे प्यार ही नहीं करती थी। ये बस ऑर्थर की इमेजिनेशन थी जो उसने सोफी को देखकर अपने दिमाग में रच ली थी। अब घर आकर ऑर्थर अपनी माँ के झूठ के बारे में सोचकर काफी दुखी हो जाता है और अगले दिन सुबह हॉस्पिटल जाकर वो अपनी माँ को मार देता है। अब घर आकर ऑर्थर तैयार हो जाता है क्योंकि उसे फ्रैंकलिन के टॉक शो का इनविटेशन मिला है। दरअसल अपने पिछले एपिसोड में ऑर्थर का मजाक उड़ाकर फ्रैंकलिन काफी फेमस हो गया था, इसलिए आज उसने ऑर्थर को बुलाया था। तभी ऑर्थर से मिलने उसके 2 कॉलीग आते हैं, जिसमें से एक वो भी होता है जिसने बॉस के सामने ऑर्थर को फंसाया था। ऑर्थर गुस्से में उसे मार देता है, जबकि दूसरे साथी को छोड़ देता है क्योंकि उसने हमेशा ऑर्थर से अच्छे से बात की थी। फिर ऑर्थर मेकअप करके पूरी तरह से जोकर के कैरेक्टर में आ जाता है और सीढ़ियों से नाचकर नीचे उतर रहा होता है। तभी वो 2 पुलिस वाले ऑर्थर का पीछा करने लगते हैं, जिन्हें ऑर्थर पर शक था, लेकिन ऑर्थर उनसे बचने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाता है जहां सभी पैसेंजर्स ने जोकर का मास्क पहना हुआ था क्योंकि वो जोकर के फैन थे। अब ऑर्थर को ढूंढने के लिए जब पुलिस ऑफिसर्स इन लोगों को साइड कर रहे होते हैं, तभी इनमें से एक को गोली लग जाती है और सभी लोग पुलिस ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए ऑर्थर वहां से भाग निकलता है और शो के सेट पर पहुंच जाता है, जहां वो फ्रैंकलिन को कहता है कि तुम मुझे जोकर कहकर इंट्रोड्यूस करवाना। फ्रैंकलिन भी उसकी बात मान जाता है और फिर ऑर्थर जोकर की तरह ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता है। शो में जब फ्रैंकलिन ऑर्थर से सवाल करता है कि तुम जोकर क्यों बने हो, तो ऑर्थर कहता है कि मैं हमेशा लोगों को हंसाना चाहता था और खुशियां बांटना चाहता था, इसलिए मैं आज जोकर बन के आया हूँ। साथ ही वो इस लाइव शो में इस बात का खुलासा भी कर देता है कि उस रात ट्रेन में जो भी 3 मर्डर्स हुए थे वो मैंने ही किए थे। इसके बाद ऑर्थर लोगों को एक सच्चाई से रूबरू करवाते हुए कहता है कि अगर गरीब इंसान मर जाए तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर अमीर को एक छोटी सी चोट भी लग जाती है तो उसकी हेडलाइन बन जाती है। ये समाज अब बहुत ही ज्यादा घटिया हो चुका है। यहाँ पर सबको सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। जैसे कि तुम आज मुझे शो में लाए हो, उसके पीछे तुम्हारा भी अपना ही फायदा है, क्योंकि पिछले एपिसोड के बाद शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मगर जब फ्रैंकलिन इस बात से इनकार करने लगता है तो ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी शूट कर देता है। इसे देखकर वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस वहां पहुंचकर ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस ऑर्थर को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहां से ले जा रही होती है, तभी ऑर्थर को सपोर्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं और ऑर्थर को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। फिर ऑर्थर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपना जोकर वाला डांस करता है, जिससे उसके सभी फैंस खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जोकर को अपना हीरो मान लिया है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं थॉमस वैन और मार्था वैन को, जो अपने बेटे ब्रूस वैन के साथ एक थिएटर से निकलकर घर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है और गरीब लोगों ने क्राइम को अपना सहारा बना लिया है। फिर एक सुनसान गली में जोकर का मास्क पहने एक आदमी थॉमस और मार्था को मार देता है। और अगर आपने डीसी की मूवीज देखी है तो आप इस घटना से जरूर वाकिफ होंगे। आखिर में हम आर्थर को एक मेंटल असाइलम में देखते हैं, जहां वो अपनी साइकेट्रिस्ट के सामने काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। तो साइकेट्रिस्ट उससे हंसने की वजह पूछती है। ये सुनकर आर्थर कहता है कि मुझे एक जोक याद आया, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाओगे। फिर हम आर्थर को असाइलम से बाहर निकलते हुए देखते हैं और उसके पैरों पर खून लगा होता है, यानी कि उसने साइकेट्रिस्ट को मार दिया और अब वो पूरी तरह से आजाद हो चुका है। दोस्तों, जोकर फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और $70 मिलियन में बनी थी। इस फिल्म ने $1 बिलियन का कलेक्शन किया था। वहीं इसे IMDb पर 8.4 की रेटिंग दी गई। 2 ऑस्कर अवार्ड्स भी इसे मिले हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।